तो आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट है नेटवर्क, कौन सा है? आप लोगों को सबको पता है कि मोबाइल फील्ड में अगर हम मोबाइल की बात करें तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारा नेटवर्क। मोबाइल बेसिकली क्यों यूज हुआ था? नेटवर्क के लिए। मोबाइल, अगर बात मोबाइल की आती है किस लिए? स्टार्टिंग में जब हम लोग देखते थे फोन, कीपैड वाला फोन था, 3310, 3315, जो उस जमाने का फोन 1100, 2300 था, उसका मेन काम क्या था? नेटवर्क कॉलिंग के लिए। अब हमारे फोन में क्या हो गया कि इंसान की जरूरत और अपने सोच के अनुसार उन्होंने फोन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। पहले लोग सोचते थे कैमरा, रील मंगाना पड़ेगा, पर ऐसा अभी नहीं है। अब आपके पास एक फोन है, अच्छा फोन है, आप उससे खुद फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हो। लेकिन मेन पर्पस अगर मोबाइल का देखा जाए तो क्या हमारा? नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क। ठीक है। तो नेटवर्क में आपको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क से कुछ चाहिए। नेटवर्क हमारे फोन में आने के लिए एटलीस्ट सबसे पहले चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए क्या? किसके बिना हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें नेटवर्क का, तो सबसे पहला चीज जो आपके फोन के अंदर नेटवर्क के लिए चाहिए वो क्या चाहिए? आपको एक सिम चाहिए। क्या चाहिए आपको? पहला चीज खाए नहीं हो? सिम। अगर सिम नहीं होगा तो नेटवर्क का कोई रोल है? नहीं है। तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारे इस फोन में सिम डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। पहला चीज तो यहीं पे आ गया हमारा। और दूसरा क्या हो सकता है कि सिम अगर डिटेक्ट हो रही है तो उसमें नेटवर्क है या नहीं है। इफ सिम डिटेक्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा? नेटवर्क यस और नो। नेटवर्क यस या नो कि सिम डिटेक्ट हो रही है पर हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो पहला चीज तो हमारा क्या हो गया? सिम से पहला सिम आ रहा। ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो जाएगी? भाई सिर्फ सिम लगाने से तो काम हमारा नहीं चल जाएगा। दूसरा हमारा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो क्या होना चाहिए? फोन के अंदर एक आपका होना चाहिए IMEI। क्या होना चाहिए? आपकी फोन की जो आइडेंटिटी होती है, जिसके थ्रू सारी फंक्शंस ऐड होता है नेटवर्क के अंदर, वो कौन होता है? हमारा IMEI, जो हर फोन का अपना क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। ठीक है। तीसरा बेसबैंड। क्या चाहिए हमें? बेसबैंड। बेसबैंड का मतलब एक तरह से आप इसको हम लोग कई जगह पे मॉडेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मॉडेम। मतलब ये सीपीयू का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? सीपीयू का। ठीक है। आपने एक देखा होगा सीपीयू क्वालकॉम लिखा होता है, मीडियाटेक लिखा होता है, एक्साइनस लिखा, ये सब लिखा है, पर उसी सीपीयू के अलग अलग पार्ट होते हैं। उसी सीपीयू क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट। एक में ग्राफिक के लिए अलग पार्ट होता है, नेटवर्क के लिए अलग सेक्शन होता है, कोर प्रोसेसिंग के लिए अलग। तो अलग अलग क्या होता है? उसके पार्ट होते हैं। पर अभी हम लोग किसकी विशेष बात कर रहे हैं? नेटवर्क का। तो नेटवर्क की बात करें तो बेसबैंड। क्या बात करें? बेसबैंड। ठीक है। इसके बाद और हमें क्या चाहिए? सिम हो गया, IMEI हो गया, बेसबैंड हो गया। ठीक है। और इसके बाद जो हमें चाहिए वो फिर हमें क्या चाहिए? नेटवर्क IC, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं? RFIC। क्या बोलते हैं? RFIC। अलग अलग कंपनी में अलग, जैसे मीडियाटेक का फोन है तो उसमें अलग हो सकता है थोड़ा सा, क्वालकॉम है कहे तो अलग हो सकता है, सैमसंग है तो अलग, लेकिन उसमें कोई ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं आएगा। नॉर्मली चेंजेस आएंगे, और वो क्या चेंजेस आएंगे, कहां से पकड़ेंगे, वो आगे हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अभी मैं एक होलसेल बात कर रहा हूं कि एक नेटवर्क फोन में लाने के लिए एटलीस्ट क्या क्या होता है। ये हो गया। इसके बाद और हमारा क्या आएगा? PA। क्या आएगा हमारा? PA। PA का मतलब हमारा कौन कौन सा PA हो गया? आपने नाम सुना होगा 2G, नाम सुना होगा 3G, 4G, और अभी हमारा क्या है? 5G। तो ऑलमोस्ट सभी के लिए हमारे एक स्पेशली PA चाहिए। PA का मतलब क्या? पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या? कि बढ़ाना। क्या करना? बढ़ाना। भाई इसका काम कब होता है? भेजने में। क्या काम होता है? भेजने में। जैसे आपके फोन से हमें TX देना है, ट्रांसफर, हमारे अगल बगल में जो लगे होते हैं BTS टावर जिसको बोलते हो, क्या लगे होते हैं? BTS। तो उनको हमें देना भी तो होता है, तभी तो हमारी कॉलिंग प्रॉपर हो पाती है। तो वहां जो देने के लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए, वो कौन काम करता है? हमारा PA। तो हर G के लिए अलग अलग क्या होता है? PA होता है। या हो सकता है 2G 3G हमारा एक ही में मिक्स कर दे। क्लियर है? इसके बाद और हमें क्या चीजें चाहिए?
एंटीना। क्या चाहिए? भाई बिना एंटीना का रिसीविंग और ट्रांसमिट तो नहीं हो सकता है। हम लोग पहले टीवी में देखते थे, दूरदर्शन चलाते थे, एंटीना हिलाओ भाई, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या होता था? एंटीना जो फ्रीक्वेंसी क्या करता है? कैच करता है। क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? आरएफ स्विच या एंटीना स्विच। क्या चाहिए? आरएफ स्विच बोलो या इसको एंटीना स्विच बोलो। इसका क्या काम होगा हमारे फोन के अंदर नेटवर्क से रिलेटेड में? स्विच। हमारे फोन के अंदर अलग अलग बैंड होते हैं। नेटवर्क के लिए क्या होता है? अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, अलग अलग है ना। तो सभी का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सबका लगभग क्या अलग अलग यूज करता है। ठीक है, अब इसमें बैंड में जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं कि कौन कौन सा बैंड है और कौन कौन सा बैंड कौन सी कंपनी यूज करती है, तब तक फिर हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। और उसी के लिए क्या यूज करता है वो, कि मान लो आपके फोन में 2G चलाना हो तो उस टाइम पे कौन बैंड से काम करेगी? आपके फोन में 4G चलना है तो कौन सा बैंड पे काम, सिग्नल किसका रिसीव हो रहा है, आप किससे कॉलिंग कर रहे हो, सारा चीज कौन स्विच करता है? आरएफ स्विच। क्लियर है? इसके अलावा और हमें क्या चाहिए भाई? ट्यूनर, ट्यूनर आईसी। और इसके अलावा हमें चाहिए कपलर चाहिए। क्या चाहिए हमें? कपलर। ये सब ये भी हमारे क्या नेटवर्क के पार्ट हैं। ये सब क्या हमारे नेटवर्क के पार्ट हैं। तो जब तक हम इन सब चीज के बारे में नहीं जानेंगे कि हमारा पीए क्या काम करता है, एंटीना काम करता है, ट्यूनर क्या काम करता है, या कपलर क्या काम करता है, नेटवर्क आईसी कौन सी होती है, तब तक हम नेटवर्क को प्रॉपर रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गए नेटवर्क आपके फोन में लाने के लिए पार्ट्स के नेम, पार्ट्स के कि क्या क्या आपको जरूरी पड़ेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फॉल्ट के बारे में। किसके बारे में? फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट में नेटवर्क फॉल्ट, क्या क्या फॉल्ट आती है जनरली हमारे नेटवर्क के अंदर? नो सर्विस। सबसे पहले हम लिख के चलते हैं नो सर्विस। क्या लिख के चलते हैं? नो सर्विस। क्लियर है? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये नो सर्विस क्यों आ रहा है, नो सर्विस क्यों आ रहा है। और अगर आपके फोन में अगर नो सर्विस आता है तो पहले आप क्या चेक करोगे? पहले आप क्या चेक करोगे? ठीक है, तो देखो नेटवर्क लाने के लिए यानी नेटवर्क के लिए जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हमारे फोन के अंदर, हम उस पर फोकस करते हैं ताकि आपको जब डायग्नोस कर पाओ तो आप अलग अलग चीजों को समझ सको। जैसे फॉर एग्जांपल मेन जो चीजें हमें चाहिए अपने नेटवर्क के लिए वो क्या चाहिए हमें? एक सबसे पहले हमें एक चाहिए पावर। क्या चाहिए? पावर सप्लाई चाहिए या नहीं चाहिए? दूसरा एक हमें एक्सो चाहिए, मतलब क्रिस्टल। क्या चाहिए? जो क्लॉक जनरेट करे। और तीसरा हमें चाहिए प्रोटोकॉल। क्या चाहिए हमें? प्रोटोकॉल। क्लियर है? और एट लास्ट डी डेटा लाइन। क्या चाहिए? यानी कि नेटवर्क आईसी से लेकर सीपीयू जो कमांड करता है मॉडेम, वहां के डेटा लाइन। तो एटलीस्ट कम से कम ये 4 चीजें हैं जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये 4 चीजें हैं जो हमारी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पावर फेल्योर है तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारा एक्सो लाइन में प्रॉब्लम है या एक्सो लाइन हमारा मिस है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। आपका अगर प्रोटोकॉल मिस है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और आपका अगर डेटा लाइन मिस है तो क्या प्रॉब्लम आएगा। ये आपको पहले समझना पड़ेगा क्लियरली। ठीक है, नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए, नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें जो देखना होता है, जब मान लो आपके पास कस्टमर आया, क्या आया? फोन लेके आया कि मेरा फोन में नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। क्या नहीं काम कर रहा है? नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। तो जब नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, अगर वो ऐसा बोलता है तो आप उस फोन में सबसे पहले आप जो चेक करोगे रेडियो सिग्नल, क्योंकि हमारा फोन नेटवर्क कहां से आता है? रेडियो सिग्नल से, यहीं से आता है ना। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि रेडियो हमारा ऑन है या रेडियो हमारा ऑफ है। सबसे पहले ये चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रेडियो हमारा ऑन है और रेडियो हमारा ऑफ है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे। क्लियर है?
लेकिन ये चीज आपको तभी मिलेगी जब आप उसके पहले आपके फोन में क्या होना चाहिए? ओके, क्या होना चाहिए? IMEI और आपका बेसबैंड ओके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसबैंड ओके। तो बेसबैंड और IMEI आप अपने फोन में चेक कर सकते हो ना। कस्टमर आया, कोड डालो, स्टार है 06, IMEI नंबर आया या नहीं आया? IMEI आया या नहीं आया? अगर IMEI नंबर आ गया तो एक बार आप चले जाओ सेटिंग के अंदर बेसबैंड में। कहां चले जाओ? सेटिंग के अंदर बेसबैंड में। अलग अलग मॉडल्स में, यानी अलग अलग कंपनी के जो फोन, जैसे ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, शाओमी है, सेटिंग में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन जब वहां जाओगे वहां पे आपको दिखेगा बेसबैंड वर्जन। क्या दिखेगा? अगर बेसबैंड वर्जन वहां पे लिख के आ रहा है मतलब आपका है। अननोन नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? अननोन नहीं आना चाहिए। तो अगर वो दोनों आपका ओके है, बेसबैंड और IMEI, तब फिर हम क्या चेक करेंगे? रेडियो सिग्नल, कि हमारे फोन के अंदर रेडियो सिग्नल ऑफ है या रेडियो सिग्नल ऑन है। ठीक है, अब ये कहां से चेक करोगे? तो इसको चेक करने के लिए आपका कुछ कोड आते हैं। क्या आते हैं? कुछ कोड। जैसे कुछ आपके जो चाइनीज फोन है, सभी में तो नहीं, पर कुछ चाइनीज फोन के अंदर कोड काम करता है। स्टार हैश 4636 स्टार, ये काम करता है। जब आप ये कोड डालते हो तो आपके फोन के ऊपर दो ऑप्शन आते हैं। क्या आता है? या तो लिख के आएगा फोन 1 फोन 2, या लिख के आएगा सिम 1 और सिम 2, ऐसा लिख के आएगा। और ये चीज आपको चेक करनी है सिम लगाने के बाद, पहले नहीं। क्या लगाने के बाद? सिम लगाने के बाद। सिम लगाया और आपने कोड डायल किया। कोड डालने के बाद वहां पे ऑप्शन आ गया फोन 1 और फोन 2। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे फोन 1 पे, तो वहां पे नीचे का ऑप्शन आएगा रेडियो ऑन और रेडियो ऑफ का। अगर वहां पे दिखता है रेडियो ऑफ, क्या आ रहा है? तो आप उसको मैन्युअली ऑन करो। क्या करो? ऑन करो, और वहां से बैक आ जाओ, फिर दोबारा कोड डायल करो। अगर दोबारा से आपने वहां पे देखा और फिर रेडियो ऑफ आ रहा है, इसका मतलब आपके फोन में प्रॉब्लम किसकी है? रेडियो ऑफ की है। किसकी प्रॉब्लम है? और रेडियो ऑफ का मतलब हो गया आपका प्रोटोकॉल। रेडियो ऑफ का मतलब क्या हो गया आपका? कि आपके फोन का प्रोटोकॉल मिस है। क्लियर है? ये एकदम दिमाग में बैठा लो आप, कि जब भी कभी आपका रेडियो ऑफ का बात आता है मतलब आपके फोन में प्रोटोकॉल की दिक्कत है। अब वो प्रोटोकॉल नेटवर्क आईसी से सीपीयू का हो, नेटवर्क आईसी से पीए का हो, नेटवर्क आईसी से एंटीना का हो, किसका भी हो, लेकिन वो प्रॉब्लम किसकी? आपकी प्रोटोकॉल की है। किस केस में? रेडियो ऑफ के केस में। रेडियो ऑफ के केस में। क्लियर है? लेकिन अगर वहां पे आपको दिखा रेडियो ऑन, क्या दिखा? लेकिन फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस आ रहा है। क्या आ रहा है? तो उस केस में आपकी प्रोटोकॉल की कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी दिक्कत कहां से हो सकती है? उसको और भी रिक्वायरमेंट है। पावर से हो सकती है। कहां से हो सकती है? कहां से हो सकती है? क्रिस्टल। कहां से हो सकती है? आपकी डेटा। लेकिन आपकी प्रोटोकॉल की कोई लेना देना नहीं है। ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठा लो आप। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो ये चीज तो हम हो गया कि बेसिक, कि आपके पास अगर नेटवर्क आता है तो फोन को बिना खोले हुए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? क्लियर है? कोई डाउट? अब बात करते हैं हम लोग नेटवर्क आईसी के बारे में। किसके बारे में? बाकी जो हमारे पार्ट्स हैं, जैसे नेटवर्क के अंदर अगर आप मान के चलो क्वालकॉम चिपसेट एक, तो क्वालकॉम चिपसेट में हमारा अलग नेटवर्क आईसी आता है। मीडियाटेक में क्या होता है? अलग आता है। सैमसंग एक्साइनस में क्या होता है? अलग आता है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है? अलग। तो अलग अलग चीजें चलती है, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो उन चेंजेस को आप कैसे समझोगे, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में थोड़ा क्या करता हूं, बताता हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात लेके चलता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट लिख रखा है। क्या लिख रखा है यहां पे? रिक्वायरमेंट और कौन कौन सी आईसी होती है इसके बारे में, राइट। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है क्वालकॉम। क्या लिखा हमने यहां पे? तो क्वालकॉम के अंदर बेसिकली हमारा क्या मिलता है? एक मिलता है हमारा WTR और एक हमारा मिलता है, और ये यहाँ पे कुछ मैंने उनके नंबर लिखे हैं। जैसे क्वालकॉम WTR के अंदर 2965 या 2966, या SDR के अंदर SDR 660, 66675, या ये क्या उसके मॉडल्स हैं? क्या उसके? किसके? नेटवर्क आईसी के। किसके? नेटवर्क आईसी के। तो आपके फोन में क्वालकॉम चाहे WTR लगाओ चाहे आपका कौन सा लगाओ SDR लगाओ,
उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर उसके वर्किंग के बारे में मालूम चल जाए तो कोई सा भी लगाओ, हमें उसको डायग्नोस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? उसी तरीके से हमारा MTK का है, तो MTK में ज्यादातर आपको मिलेगा MT6177 या फिर MT6195, ये हमारे नेटवर्क आईसी के मॉडल नंबर है। और सेम उसी तरह से सैमसंग एक्जाइनोस के लिए लिखा है S915 या S92502। तो ये अलग अलग क्या है, नंबर्स हैं, जो मैं आपको एक एक करके अभी सारा सर्किट दूंगा। आपको मैं सर्किट एक छोटे फोन से लेकर एक आगे बड़े फोन तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सर्किट और कैसे आपको चेक करना है। आप खुद ही पहचानोगे कि हमारा 4G है या हमारा 3G है या हमारा एंटीना है या हमारा RFIC है। क्लियर है? ठीक है, तो हम पहले यहां पे बात करते हैं कि अगर हमारे फोन के अंदर क्या लगा हुआ है, WTR। क्या लगा हुआ है? WTR लगा हुआ है। तो WTR कोई सा भी हो, WTR कोई सा भी हो, उसके लिए उस आईसी को चलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो WTR को चलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक, और ये एक्सो लाइन आपकी कहां से आएगी, जनरली हमारी कहां से आती है, पावर से आती है। कहां से आती है? क्योंकि आपकी जो क्रिस्टल है, आपकी जो क्या है, क्रिस्टल है, जो मैंने आपको बताया था डेड कंडीशन में 92.2 मेगाहर्ट्ज का या 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्वालकॉम के लिए, 26 मेगाहर्ट्ज किसका, एसपीडी, मीडियाटेक और एक्साइनोस के लिए। तो वही क्रिस्टल से हमारा पावर ऐसे आउटपुट करती है अलग अलग के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले ये हमारा दूसरा प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल कौन सा काम करता है इसमें, RFFP। मैंने आपको अलग अलग प्रोटोकॉल बताया था। तो नेटवर्क के प्रोटोकॉल हमारा कौन सा हो गया, RFFP डेटा और RFFP क्लॉक। ये दो प्रोटोकॉल जो आपकी नेटवर्क आईसी और सीपीयू के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन। और यही प्रोटोकॉल हमारे PA से भी होगा, लेकिन अलग लाइन होगा। वो क्या होगा, अलग लाइन होगा। फिर उसके बाद पावर आईसी में कौन कौन से चाहिए इसको लिए, WTR के लिए तो दो पावर चाहिए, एक DIG 1.0 और एक DIG 1.8। पर ये पावर आपको कब मिलेगा, ये पावर आपको कब मिलेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपका। ऐसा नहीं है कि आपने फोन ऑन किया और पावर चेक किया और हमें मिल गया, ऐसा तो नहीं है। ये पावर आपको कब मिलेगा, सबसे बड़ी चीज ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पावर हमें कब मिलेगा, जब आप फोन में सिम लगाओगे। क्या लगाओगे, फोन में जब क्या लगाओगे, सिम लगाओगे, तब ये पावर आपको मिलेगा, अदरवाइज ये पावर नहीं मिलेगी। दूसरी चीज कि इस कंडीशन में आपका प्रोटोकॉल लाइन ओके होना चाहिए। कौन सा लाइन, प्रोटोकॉल लाइन। अगर प्रोटोकॉल लाइन ओके होगा तो ये हमारा वोल्टेज बनेगा, अगर प्रोटोकॉल लाइन ओके नहीं होगा तो ये हमारा वोल्टेज नहीं बनेगा। सिम के साथ, सिम के साथ। क्लियर है? इसके बाद और हमें क्या चाहिए, पैड डिटेक्शन लाइन। क्या चाहिए, पैड डिटेक्शन लाइन। कि ये पैड डिटेक्शन लाइन क्या होती है भाई, तो हमारे एंटीना से नेटवर्क आईसी के बीच में जो आपकी पाथ है RX और TX के लिए, कि जब आपके मान लो आपके पास कॉल आता है तो क्या हो गया, रिसीविंग हो गया। वो क्या हो गया, जब आप कॉल करते हो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट। तो जब ये रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का जो सबसे पहला जो सिग्नल काम करता है वो कौन काम करता है, हमारा पैड डिटेक्शन। जो एंटीना से हमारा कहां जाता है, नेटवर्क आईसी के लिए। कहां जाता है, नेटवर्क आईसी के लिए। उसके बारे में उसके बाद हमारी क्या हो गई, डेटा लाइंस। कौन सी हो गई, जो कि नेटवर्क आईसी यानी WTR और सीपीयू के बीच का ये हमारा कम्युनिकेशन है। तो उसमें कौन सा, IP, IM, QP और QPM। तो कितने हो गए, 4। तो ये 4 डेटा लाइन हमारा क्या होना चाहिए, ओके। और अगर ये ओके नहीं है तो नेटवर्क हमारा नहीं आएगा। और उसके साथ साथ हमारे जनरल पैकेट हमारा डेटा है, ठीक है, जो कि नेटवर्क आईसी और सीपीयू के बीच की कम्युनिकेशन है। तो अगर इसमें से हमारा कोई एक भी पार्ट अगर हमारा RFIC से सीपीयू के बीच में मिसिंग होगा तो हमारा नेटवर्क आएगा क्या, हम सोच सकते हैं क्या, नहीं सोच सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हमने सिर्फ बताया आपको नेटवर्क आईसी और सीपीयू के बीच की जरूरत है। लेकिन अभी हमारा नेटवर्क लाने के लिए और क्या चाहिए, PA चाहिए। क्या चाहिए, एंटीना चाहिए, स्विच चाहिए, बैंड पास फिल्टर चाहिए। ये अलग अलग चीजें है ना। तो जब तक इन चीजों का आप नहीं समझोगे तब तक हमारा पूरा फोन के अंदर नेटवर्क, तो नेटवर्क के लिए सिर्फ WTR और CPU जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए कई सारी चीजें हैं। पर अभी मैं आपको रिक्वायरमेंट किसका बता रहा हूं, सिर्फ WTR का। फिर मैं बताऊंगा PA के रिक्वायरमेंट, फिर बैंड पास फिल्टर का, फिर आपका एंटीना, स्विच या जो भी चीजें आपकी, ठीक है। और उसी तरह से अब हमारा दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, SDR। तो ये हमारी SDR की रिक्वायरमेंट, यहां भी हमारा एक्सो लाइन है, यहां भी हमारा प्रोटोकॉल है, यहां हमारा डेटा लाइन है। पर यहां पे डेटा लाइन देखोगे तो ज्यादा है, QP और QM। कितने लाइन मिलेंगे आपको, 10 लाइन मिलेंगे, ठीक है।
आपके WTR में मात्र कितनी लाइन थी? 4, पर SDR में कितनी लाइन है? 10। और इसमें और क्या चाहिए? QP लिंक का रिक्वेस्ट, जो कि आपका CPU से आएगा, यानी रिक्वेस्ट भेजेगा वो। फिर हमारा क्या रीसेट चाहिए, और एक हमारा क्या चाहिए? इनेबल। तो लाइनें अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन का, तो WTR से SDR में क्या हमारा ज्यादा है, और WTR से SDR हमारा अपग्रेड वर्जन है। क्या ये? यानी कि नेटवर्क को और स्ट्रांग बनाने के लिए और कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए चीजें क्या होती है? ऐड होती है। और इसमें सेम बाकी CPL तो हमारा सेम है, GP डेटा भी क्या हमारा सेम है, और हमारा पावर क्या है? सेम है। पर पावर इसमें हमारे अलग है, थोड़ी ज्यादा है। इसमें पावर हमारा 2 ही था, 1.0 और 1.8, पर यहाँ पे पावर देखोगे तो 1.0 का 2 मैंने लिखा है, यानी 2 अलग अलग पावर। 1.2 का पावर अलग, और 1.8 का भी 2 अलग अलग पावर। इन टोटल कितने पावर हो गए आपके? 5। और इसमें मात्र कितने थे? 2 ही थे। तो ये चीजें जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये हमने आपको लिखा इसका रिक्वायरमेंट, किसका? नेटवर्क आईसी का, WTR का और SDR का। सेम इसी तरीके से हमारा सैमसंग का अलग होगा, एक्साइनोस का क्या होगा? अलग होगा। फिर हमारा मीडियाटेक का क्या होगा? अलग होगा। लेकिन उतना दूर जाने से पहले थोड़ा आप इसका डिटेल में समझ लेते हैं। क्या कहते हैं? इसका डिटेल हम समझ लेते हैं। तो नेटवर्क हमारी आती कैसे फोन में? पहले मैं इसका थोड़ा मैं आपको डायग्राम बना दूं कि एक्चुअली हमारे फोन के अंदर नेटवर्क कैसे काम करता है, ताकि आप डायग्नोस करने में आप इजी समझ सको। तो देखो, नेटवर्क लाने के लिए सबसे पहले हम यहां से एक एंटीना के अंदर वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके अंदर? सब बोर्ड से वायर जाता है एंटीना में, और यहां से फिर हमारा इस पे आता है एक, हमारा समझ लो ये हमारा एक RF स्विच है। क्या ये? RF स्विच है, ठीक है। और जब ये यहां से आगे बढ़ेगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा हमारा, और यहाँ पे हमारी एक IC होगी या एक एंटीना होगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? FEM। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड मॉड्यूल। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा मेरा? एंटीना, और प्लस क्या हो सकता है? 2G प्लस 3G PA हो सकती है, ये दोनों हो सकता है, और अलग अलग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अलग अलग भी हो सकता है, और एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहां से इसके एंटीना के लाइन में आपको मिलेगा बैंड पास फिल्टर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? बैंड पास फिल्टर। इसी में से एक लाइन हमारी जाएगी CPL की। एक लाइन किसकी जाएगी हमारी? CPL की। किसकी जाएगी? CPL की, RFIC में। और इसी बैंड पास फिल्टर से हमारा यहां पे मान लो एक RFIC हमारी है, ये मान लो हमारी RFIC है। तो इस RFIC को CPL की एक लाइन जाएगी, जो कई बार हमारा लाइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने ऊपर में लिखा था, याद है? पैड डिटेक्शन। तो यहां से तो निकलेगी CPL, पर यहाँ पे क्या हो जाती है? वो नाम थोड़ा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये बैंड पास फिल्टर यहां जाएगी, तो ये हमारी हो गई TX, उसके लिए, इसके लिए रिसीविंग हो गई, और ये यहां से फिर हमारी आएगी, ठीक है। तब तो एंटीना के थ्रू इधर जाके पास करेगी आपको कॉलिंग आउटपुट के लिए। तो ये हमारा एक कम्युनिकेशन चलता है कि किस तरीके से बैंड पास। मान लो आगे से हमारा आया चैनल बैंड 40, हमने क्या इसका नाम दिया? बैंड 40। बैंड 40 का मतलब होता है 4G। हमारे जो सिम जो हमारा अलग अलग बैंड का होता है, तो 2G और 3G हमारा किस पे काम करता है? 3 और 5 पे, बैंड 3 और बैंड 5 पे। लेकिन हमारा 4G किस पे काम करता है? बैंड 40 और बैंड 41 पे। और अगर हम बात करें 5G का, क्या बात करें, तो वो हमारा होता है बैंड 77 और बैंड 78। ये हमारे किसके बैंड है? 5G के। तो आपको पता होना चाहिए नाम से कि हमारा कौन सा ये बैंड है। क्लियर है? ओके। अब ये हमारी कहां पहुंच गई? नेटवर्क आईसी में। कहां पहुंच गया? नेटवर्क आईसी में। तो भाई इस तरह से जब नेटवर्क आईसी में पहुंचेगा, तो फिर नेटवर्क आईसी में काम करने के लिए जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट लिखवाया है, क्या लिखवाया है? रिक्वायरमेंट कि इसकी लाइन में रिक्वायरमेंट आपको होना चाहिए एक्सो, फिर इसको हमें चाहिए पावर। क्या चाहिए? पावर। इसके लाइन हमें डेटा लाइन। क्या चाहिए? डेटा लाइन। और हमें क्या चाहिए? प्रोटोकॉल लाइन, RFFE और QPQM और IPIM का हमारा क्या चाहिए? प्रोटोकॉल चाहिए। तो जब ये पूरा प्रोटोकॉल इसको मिलेगा, और ये आगे देगी किसको? ये तो हमारे पावर से, बाकी किसको देगी? CPU को। तब एक मिल के फिर हमारा क्या बनता है? पूरा नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? तब जाके प्रॉपरली आपके फोन के अंदर पूरा क्या आएगा? नेटवर्क आएगा। तो अगर इनके लाइन में अगर मान लो हमारा ये हमारा खराब हो गया, ये लाइन हमारी खराब हो गई, तो क्या हमारा नेटवर्क आएगा?
चलो ये लाइन हमारी ओके, हमारे बैंड पास फिल्टर का लाइन हमारा खराब हो गया, तो समझ पाएगा कि हमारा कौन सा बैंड आ रहा है, हमें कौन सा बैंड पे देना है, नहीं समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे सबका रोल है, यहाँ पे क्या है, एंटीना, स्विच, बैंड पास फिल्टर, 4G PA, RFIC, सबका कनेक्शन है ना। अब हमने यहाँ पे देखो, ये तो हमारा बैंड पास फिल्टर हो गया, पर इसमें हमारा अभी PA कोई नहीं थी, ये तो हमारा PA काम कर रहा है, ये PA हमारा काम कर रहा है, पर 4G के लिए अलग PA होगा ना, ये एक ही PA होगा, अलग PA होगा। और 4G के लिए जब अलग PA होगा तो भाई इसकी जो कम्युनिकेशन आपकी CPU के साथ होगी वो अलग होगी। मान लो ये हमारा CPU है, क्या ये CPU है, तो इसके साथ जो प्रोटोकॉल लाइन होगा वो हमारा अलग होगा, डेटा और क्लॉक का, डेटा और क्लॉक का। और इसके साथ जो हमारा डेटा और क्लॉक का जो लाइन होगा प्रोटोकॉल का, वो लाइन क्या होगा, अलग होगा। और जो प्रोटोकॉल का लाइन इसका होगा वही सेम आपका मान के चलो 2G और 3G का भी होगा, लगभग सेम ही काम करता है। अगर ये हमारा मान लो 4GP है, कौन सा ये 4G, तो इसके लिए क्लॉक सॉरी डेटा प्रोटोकॉल लाइन क्या होगी, अलग होगी CPU से, कहां से, CPU से। और नेटवर्क आईसी के लिए क्या होगी, अलग होगी। अब इसकी अपनी भी, इसकी भी तो कोई रिक्वायरमेंट होगी, या 4G पे ऐसे काम कर जाएगा, नहीं काम करेगा। तो इसको हमें क्या चाहिए, एक वोल्टेज चाहिए 3.7 की, किसकी वोल्टेज चाहिए, एक वोल्टेज हमें चाहिए इसकी 1.8 की। भाई 1.8 क्यों चाहिए, क्योंकि जब प्रोटोकॉल आ रहा है और इसमें तो कोई पुल अप लगा हुआ है नहीं, तो इन प्रोटोकॉल को भी एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो कौन सा वोल्टेज होगा आपका 1.8। और इसको एक और वोल्टेज चाहिए जिसको क्या हम लोग बोलते हैं VPA, कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, VPA वोल्टेज। और ये VPA वोल्टेज आपका 0.5 से लेकर 3.0 तक की होगी, पर ये कब होगी ये आपको समझना। और ये वोल्टेज कहां से आएगी, और ये वोल्टेज कहां से आएगी, तो ये वोल्टेज मेनली आपको आती है कहां से, APT से। कहां से आती है, या फिर बहुत में लिखा रहेगा QET, क्या लिखा रहेगा, या तो APT लिखा रहेगा या फिर क्या रहेगा, QT रहेगा आपका। और ये जो वोल्टेज आपकी है, अगर आप देखोगे ये वाली वोल्टेज, तो अगर आप WTR के साथ काम कर रहे हो तो बिना सिम का लगभग 0.5 के आसपास आएगा, लेकिन जब सिम लगाओगे तो उस पर आना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग के आसपास। तब तो हम समझेंगे कि हमारा VPA 4G PA को या 2G PA को हमारा ये वोल्टेज आउटपुट वो दे रही है, आउटपुट वो दे रही है, क्लियर है। लेकिन अगर यही हम SDR के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, SDR के साथ, तो SDR के साथ यहां पे बिना सिम का कोई वोल्टेज नहीं बनता है, बिना सिम का कोई वोल्टेज नहीं बनता है। लेकिन जब आप यहां पे सिम लगाओगे SDR में, तब जाके उसमें क्या बनती है, वोल्टेज बनती है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेज है, थोड़ा सा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर नहीं पता करते हो तो जब आपके पास फॉल्ट आएगा तो आप उस टाइम पे आप रिपेयर, आप हो सकता है आप क्या करोगे, आप सीधा वोल्टेज चेक करोगे, आपको वोल्टेज वहां मिलेगी क्या, क्योंकि कंडीशन अलग है, कंडीशन क्या है, अलग है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तो वोल्टेज आपको कहां से मिलेगी, तो वोल्टेज आपको मिलने का कोई मतलब है ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये एक हमारा बेसिक फंडा है, यानी बेसिक एक डायग्राम है कि नेटवर्क किस तरीके से हमारा काम करता है, ठीक है। अब मैं इसी चीज को मैं आपको एक सर्किट पे समझाता हूं, किस पे, कि आपको ये तो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम नॉर्मली आपको समझाया कैसे कैसे काम होता है, लेकिन जब तक हम इसके 10-5 सर्किट को नहीं समझेंगे तब तक हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक सर्किट पहले दिखाता हूं कि कैसे हमारा काम होता है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक मॉडल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहले लगाओ WTR, क्या लगाओ, या WTR हो, तो वहां से स्टार्ट करते हैं हम। Xiaomi हमने लिया और हमने यहाँ पे एक WTR का मॉडल ले लिया, मान लो हमने लिया 9 पावर, क्या हमने लिया 9 पावर लिया, ठीक है। और एक और मैं बेसिक मॉडल ओपन कर लेता हूं, बेस मॉडल, ठीक है। चलो 5 ओपन कर लेता हूं, एक बेसिक मॉडल, ठीक है। यहां पे मैंने 2 मॉडल ओपन कर लिया,
एक 9 पावर और एक हमने ओपन कर लिया 5 है, ठीक है। एक बेसिक मॉडल, तो पहले मैं आपको बेसिक मॉडल पे बताता हूं कि कैसे हमें काम करता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले कैमरे पे मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप समझोगे कि कौन सा हमारा फंक्शन कहां पे है, राइट। ये देखिए, ये हमारा यहां पे मॉडल है, दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो हम जब कभी भी हम नेटवर्क की बात करेंगे, हमें समझना हो कि हमारे फोन में या जो भी फोन आया उसमें नेटवर्क सेक्शन कहां पे है। तो सबसे आसान तरीका, आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, ये आपको दिख रहा है, ये जहां पे लगता है एंटीना वायर, क्या लगता है, एंटीना वायर। और जहां ये आपको एंटीना वायर लगेगा उसके बगल में देखो और भी एक्स्ट्रा दिख रहा है एंटीना जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं आरएफ स्विच या एंटीना स्विच, एंटीना स्विच या आरएफ स्विच, ठीक है। तो ये जहां भी ये लगेगा उसका जो बगल का जो ये एरिया रहेगा ना, ये पूरा आपका रहेगा नेटवर्क का, क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जितने जो पीए रहेंगे, क्या रहेंगे, उनके ऊपर देख रहे हो क्रॉस बना हुआ दिख रहा है, ये क्रॉस बना हुआ। तो जब ये क्रॉस बना हुआ रहे और इस तरह से आपको कलर वाले कॉइल मिलेंगे, डॉटेड वाले, कैसे, डॉटेड वाले कॉइल, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा एरिया हमारा है, नेटवर्क का है। कौन सा हमारा एरिया है, नेटवर्क का एरिया है, ठीक है। तो आपकी जो नेटवर्क स्टार्ट होती है वो यहां से होती है, एंटीना से। कहां से होती है, यहां से पहले यहां पे जाएगी। अब देखो यहां पे लाइन जा रही है, इनके लाइन में कंपोनेंट मिलेंगे आपको, कुछ सीरीज में और कुछ आपके ग्राउंड से। ये आपको इस आईसी के अंदर गई, कहां गई, इस आईसी के अंदर। अब इस आईसी यानी ये हमारा एंटीना हो गया, इसके अंदर क्या हमारा एंटीना है, जिसको मैंने लिखा था वहां पे एफईएम, फ्रंट एंड मॉड्यूल, ठीक है। ये हमारा एंटीना। अब यहां से फिर आ गया मेरे, देखो लाइन, ये सब जा रही लाइन, ये सब ये जा रही बैंड पास फिल्टर के लिए। किसके लिए जा रही है, अलग अलग बैंड पास फिल्टर के लिए, कि अलग अलग हमारे फोन बैंड उसके हिसाब से अलग अलग हमारी लाइनें जाएंगी। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी एक नेटवर्क आईसी है जिसका नाम आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, WTR 2965। कौन सा है, WTR, यानी ये RF आईसी है, नेटवर्क आईसी है। और अब हमें ये पहचानना पड़ेगा भाई कि हमारा 2G 3GPA कौन सा है, 4GPA कौन सा है। तो एक मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि जो 4GPA होता है ना, वो लगभग इस तरह से लंबे में होता है। कैसे होता है, मैक्सिमम फोन के अंदर 4GPA लगभग आपको कैसे मिलेगा, लंबे में मिलेगा। और जो आपके 2G 3GPA होंगे उसका चकोर होगा, क्या होगा, चकोर। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये फिजिकली है। अब इस चीज को वेरीफाई करना है कि वापस में यही है या कोई अलग है, तो हम यूज करेंगे सर्किट का। किसका यूज करेंगे, सर्किट का। तो हम चलते हैं मान लो सर्किट के ऊपर। कहां चलते हैं, सर्किट के ऊपर। तो ये हमारा फोन का फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड, यही वाला पार्ट है ना हमारा। तो ये हमारा एंटीना था, ये हमारा क्या था, एंटीना था। तो हम ये एंटीना का नंबर यहां से कॉपी कर लेते हैं और ये कहां डालेंगे, सर्किट में। और यहां पे हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहां भी होगा सामने हमारे दिख जाएगा। तो ये हमारा एंटीना वाला वो एरिया है जो हम, मैं आपको, जहां पे आपको सबसे पहले क्या लगाते हो, एंटीना लगाते हो। तो यहां से हमारी कनेक्शन हमारी आगे बढ़ेगी। अब इसके लाइन में हमारा सीरीज में क्या लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। आप बोलोगे कैप को हटा देंगे, तो हटा देना आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है, इस कैप का आप हटा दिए तो इस एंटीना से और इसकी कनेक्टिविटी RF स्विच क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो आपके फोन नो सर्विस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपोनेंट ये सब हटने नहीं चाहिए, खास करके सीरीज वाले, खास करके सीरीज वाले, क्लियर है। फिर यहां से हम गई इस आईसी पे, यानी ये हमारी क्या हो गई, ये, राइट। और अब यहां से फिर जब आगे बढ़ोगे तब हमारे कहां जाओगे आप, एंटीना स्विच पे, यानी कि एफईएम मॉड्यूल पे। कहां पे, तो ये हमारी एफईएम मॉड्यूल आ गई, ये हमारी क्या आ गई, एफईएम मॉड्यूल। अब इसके अंदर हमारा 2G 3GPA है कि नहीं, पीएम कैसे समझेंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 2G और 3G का मतलब होता है LB, लो बैंड। क्या होता है, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिलेगा, लो बिन, लो भी मिलेगा, LB मिलेगा, क्या मिलेगा, LB। LB का मतलब क्या होता है, अगर यहां पे जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है हमारा CPL लाइन, आपने पढ़ा था CPL लाइन, ठीक है। उसके बाद यहां पे LB लिखा हुआ आ रहा है, HB लिखा हुआ आ रहा है, और कहीं भी हो सकता है MB भी लिखा हो, क्या लिखा हो, MB। तो LB का मतलब होता है लो बैंड। लो बैंड का मतलब हो गया 2G और 3G। इसी तरह रहेगा M बैंड यानी मीडियम बैंड,
इसमें भी हमारा आता है 2G और क्या आता है, और एक रहेगा आपका HB। क्या रहेगा, HB। तो HB का मतलब क्या होता है आपका, हाई बैंड। HB का मतलब क्या हो गया आपका, हाई बैंड, यानी 4G, मतलब 4G। और एक हमारा आता है UHB। क्या होता है, अल्ट्रा हाई बैंड, अल्ट्रा, इसका मतलब आपका क्या हो गया, 5G। क्लियर है। 5G हमारे कितने बैंड पे काम करेगा, 77 और 70, और 4G हमारा किस पे काम करेगा, 40 और 41, और 2G 3G किस पे काम करेगा हमारा, 3, 5 और 30। तो ये अलग अलग बैंड है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बैंड का नाम लिख के आ रहा होगा, क्योंकि इसका काम क्या, एंटीना काम भी है। एंटीना मतलब लेना और देना, ये दोनों है, RX भी और TX भी है, ये दोनों काम कर रहा है। तो इसमें आपको सारे बैंड मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको HB मिल रहा है, LB मिल रहा है, स्विचिंग और MB। चलो इसी में LB से काम कर दिया तो इसमें MB का नाम नहीं दिया, पर आपको इसमें MB भी मिलेगा। ठीक है। अब जब आप यहां से फिर ये लाइन आगे बढ़ेगी, तब ये लाइन हमारी कहां जाएगी, फिर आगे बैंड पास फिल्टर होते हुए कहां जाएगी हमारी, ये नेटवर्क आईसी में। कहां जाएगी हमारी ये, नेटवर्क आईसी में। तो अगर मुझे यहां पे नेटवर्क आईसी में जाना है, तो ये जो हमारी लाइन होती है CPL वाली, कौन सी लाइन, CPL वाली जो लाइन होती है, ठीक है, कौन सी लाइन, CPL वाली लाइन, ये हमें सीधा लेके हमें कहां पे जाएगी, नेटवर्क आईसी के पास। CPU नहीं, कहां पे लेके जाएगी, नेटवर्क आईसी में। तो अगर अब इस पे हम क्लिक करेंगे, हाँ इसके लाइन में एक स्विच हो सकता है SPDT करके, लेकिन हर एक में नहीं होता है, हर एक में कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। तो बीच में एक स्विच आ सकता है SPDT का, जैसे ये हमारा क्या है, SPDT स्विच, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच है। और जब इसका आउटपुट लाइन पे आप जाओगे, ये रहा इसका आउटपुट लाइन, ये इसका आउटपुट लाइन है, और तब जाके आप इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ पैड डिटेक्शन, और हमने अभी किस पे किया था, CPL का जो लाइन हमने क्या बताया था, पैड डिटेक्शन। तो ये हमारी लाइन यहाँ पे आ गई, और ये हमारी लाइन आप देखोगे कंट्रोल। तो भाई कौन सी लाइन है ये, तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपको आईसी का नाम, कहीं भी कहीं ना कहीं आईसी का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ये कौन सी आईसी है। ठीक है। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं भाई, हम आप इससे सर्च कर सकते हैं, किससे, नंबर से सर्च कर सकते हैं कि कौन सी हमारी आईसी है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्सो इन हो रही है, तो एक्सो कहाँ पे इन होती है, RFIC में। और हमारी इसकी रिक्वायरमेंट क्या, क्लॉक और डाटा। तो ये हमारी प्रोटोकॉल लाइन हो गई, जो कि कहां से कनेक्ट होगी, CPU से। ओके। और हमारी इसमें रिक्वायरमेंट मैंने क्या लिखवाया था, GP डाटा ये आ रही है, जो ये भी हमारे कहां से जाएगी, CPU से। और अब इधर आप देखोगे तो हमारी लाइन है DRX की, और हमारी लाइन किसकी है, PRX की। तो हमें मेन फोकस करना है PRX पे। किस पे करना है, क्यों, क्योंकि जो कॉलिंग से रिलेटेड जो भी होती है वो सब किस पे होती है, PRX पे। लेकिन जब DRX की बात करूं, हमारी बेसिकली होती है इंटरनेट के लिए। किसके लिए होती है, जब आप कॉल करते हो तो आपका एंटीना बिजी रहता है, क्या रहता है, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं चलता है पहले के फोन में। लेकिन अभी के फोन में देखोगे तो हमारे कॉल के साथ इंटरनेट भी चलता है। तो किसके थ्रू चलता है वो, कौन से लाइन, DRX लाइन के थ्रू चलता है। किसके थ्रू, DRX। तो DRX पे उतना फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, PRX के ऊपर। अब यहाँ पे देखोगे PRX में तो आपको अलग अलग बैंड मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बैंड अलग अलग, B34, B9, B40, B41, B7 अलग अलग मिल रहा है। तो भाई कोई फोन बनता है तो खाली इंडिया के लिए तो नहीं बनता है ना, अलग अलग कंट्री के लिए हो सकता है, ये US के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके लिए है। पर हमारे इंडिया में कौन सा काम करता है, 4G के लिए 40 और 41। तो अगर हमारा 4G नेटवर्क नहीं काम कर रहा है तो हम किस बैंड पे काम करेंगे, अपना जो हमारा है 40 और 41 के ऊपर, ना कि दूसरे के ऊपर। क्लियर है। तो ये हम किस पे पहुंच गए, RFIC। अब RFIC का ये हमारा प्रोटोकॉल लाइन, अब डेटा लाइन भी इसमें होगी। तो ये रहा हमारी डेटा लाइन, ये रहा TX, IP, IM, QP और QM है। तो ये डेटा लाइन भी हमारे मिस नहीं होनी चाहिए। और अब इसका दूसरा पार्ट में चलते हैं भाई, इसका पावर लाइन कहां पे है। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, ये हटाओ तो हम चलेंगे इसके दूसरे पार्ट पे। ये B पार्ट, जो लाइन है ग्राउंड है, और हमारे यहाँ पे क्या है, पावर की लाइन है। कौन सी लाइन है, तो इसमें देखो दो पावर हमारी यहाँ पे आ रही होगी, एक हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है DIG, और ये लाइन हमारी आ रही है 1.0, और एक हमारी लाइन कौन सी 1.8, ये वाली लाइन।
यानी 2 वोल्टेज तो हमें चाहिए ही चाहिए। और ये 2 वोल्टेज आपको कब मिलेगा? जब आपके फोन का प्रोटोकॉल ओके होगा तब। अगर प्रोटोकॉल मिस होगा तो ये वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। मिलने का कोई चांस है ही नहीं हमारा। क्लियर है? चलो एक और दूसरा मॉडल हमने खोल रखा था 9 पावर। कौन सा खोला हमने? 9 पावर। तो 9 पावर के अंदर हम लोग चलते हैं। अगर हम वहीं से शुरुआत करेंगे तो एंटीना से कर सकते हैं शुरुआत, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे एंटीना लिखा हुआ है, एएनटी एनटी लिखा हुआ, मतलब क्या हो गया? एंटीना हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नेटवर्क आईसी हो गया कि नहीं? सॉरी, नेटवर्क सेक्शन हो गया कि नहीं? ये पूरा नेटवर्क सेक्शन हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे बना हुआ है स्विच जैसा, यानी हमारा एंटीना स्विच कुछ ना कुछ तो होगा। ये हम चाहें तो इससे भी सर्च कर सकते हैं, इससे भी सर्च और नहीं तो आप किसी आईसी से उठा के आप सर्च कर सकते हो, और आप वहां से भी आप 3GP 2GP 4GP पहुंच सकते हो। पहुंच सकते हो कि नहीं? तो चलो हम एक यहाँ पे उठा लेते हैं आईसी, मान लो U3100। क्या ले लेते हैं? देखते हैं ये हमारा क्या है। ये हमारा U3100 है। ये WTR कौन सा हमारा है? यानी आपको यही बता दिया कि हमारा ये कौन सी आईसी है? नेटवर्क आईसी है। कौन सी है? WTR 3925। अब इसकी रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो जो हमने बोला था वही रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट चेंज होगी। तो ये सारे हमारे ग्राउंड के लाइन हैं, और अगर आप देखोगे सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक्सो लाइन इन हो रहा है, WTR क्लॉक की लाइन, उसके नीचे जैसे हमारा प्रोटोकॉल लाइन है, और यहीं पे देखोगे तो हमारा डेटा लाइन भी है, और उसके बाद ये हमारी इसकी वोल्टेज लाइन है। यहाँ पे कौन सी है? वोल्टेज लाइन है। तो वोल्टेज लाइन डेटा सब यहाँ पे एक ही पार्ट में दिया हुआ है, और बाकी इसके जो हमारे पार्ट हैं वो सब इसके हमारे क्या है? बैंड वाले हैं, RX और TX वाले हैं। किसके हैं? तो यहाँ पे देखो PRX LV का मतलब लो बैंड के लिए, PRX MB मतलब मिडिल बैंड के लिए, PRX HV मतलब हाई बैंड के लिए, और फिर हमारा DRX। तो DRX तो भी हमें काम लेना देना है नहीं, हमें किससे काम लेना है? PRX से, प्राइमरी से। और उसके बाद ये हमारा लाइन आ गया TX का। किसका आ गया? यानी एक तो हमारा लेने का हो गया, हमारा क्या हो गया? आगे दें तभी तो काम करेगा। तो ये पूरे हमारे इस आईसी के अंदर डेटा लाइन के अलावा और कोई ऐसा चेंजेस कहीं है क्या? कुछ नहीं है, सब क्या है? सेम है। क्लियर है? अब इसी में हम चलते हैं। अगर हमें मान लो देखना है 4GPA को, क्या देखना है? 4GPA। तो 4GPA कहाँ है? तो 4GPA के लिए हम यहाँ पे हाई बैंड में कहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और हमारा हाई बैंड कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो हमें हाई बैंड पे पहुंच सकते हैं, हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्लिक करके यहाँ पे हमने क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये ठीक है, हम आ गए यहाँ पे। अब हमारी हाई बैंड है या नहीं है? अभी मैंने बोला था कि हाई बैंड की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? हाई बैंड का मतलब 4GPA क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? पावर, VPH, VPA, 1.8, ये 2 डेटा लाइन। तो हम चेक करते हैं क्या इसमें वो सारी चीजें हैं या नहीं है। क्लियर है? तो अगर हम स्टार्टिंग से आते हैं तो सबसे पहले ये हमारा सारा लो बैंड का दिया हुआ। अब हम पहले चेक कर ले कि हमारा क्या है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्लॉक का डेटा है। तो क्लॉक का डेटा हमारा RFP पे आ गया। उसके साथ हमारा क्या आ गया? 1.8 भी आ गया, और उसके साथ हमारा क्या आ गया? ये भी आ गया, हमारा VPH भी आ गया। 3 वोल्टेज तो मिल गई। अब हमें इसमें देखते हैं कि हमारी चौथी वोल्टेज है या नहीं है। चौथी वोल्टेज कौन सी होनी चाहिए? VPA वाली। कौन सी? VPA। अगर वो वोल्टेज नहीं होगी VPA वाली तो इसका मतलब हमारा 4GPA ये नहीं होगा। 4GPA हमारा ये नहीं होगा। तो क्या और वोल्टेज आपको कोई दिख रही है? ये हमारे ग्राउंड की लाइन है, LV MB है, नहीं है, इधर कहीं नहीं है। HV यानी हमारी 4GPA ये है क्या? नहीं है, यानी रिसीविंग पाथ वाला ये हमारा नहीं है। अगर आपको यहां से नहीं है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो इसको। अभी हमने क्या सर्च किया था? U3100, जो कि हमारा क्या था? RFIC था। अगर आपके फोन में 4GPA काम नहीं कर रहा है, 4GPA सॉरी
आपके फोन में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? कैसे मालूम करोगे कि हमारा 4G PA से दिक्कत है? पहला कंडीशन क्या होगा, कोई आइडिया? नहीं आइडिया। देखो आपके पास कस्टमर फोन लेके आया, सबसे पहले सिम नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे? सबसे पहले पूछोगे कौन सा सिम आपका है। अगर उसका एयरटेल, आइडिया, वोडा है तो ये 2G पे भी काम करता है और 4G पे भी काम करता है, उसमें ऑप्शन आएगा। आप फोन के सेटिंग में जाओगे, कहां जाओगे? वहां पे पहले आप 2G और 3G सेलेक्ट करो। अगर 2G 3G पे नेटवर्क आ रहे हैं तो प्रॉब्लम किसकी आपकी है? 4G की है। प्रॉब्लम किसकी है? 4G की है। अगर कस्टमर के पास 4G सिम है, कौन सा सिम है? और सीधा तो 4G में तो भाई 2G 3G है नहीं, तो 4G हमारा डिफॉल्ट किस पे काम करेगा? 4G वाले पे ही। तो हम डायरेक्ट किस पे काम करेंगे? 4G पे। किस पे काम करेंगे? 4G पे। लेकिन अगर हमारा एयरटेल का है, आइडिया का है, वोडाफोन का, VI कमला से अभी एक ही हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर 2G 3G हमारा आ रहा है तो हमें 2G 3G और एंटीना पे काम करने की जरूरत नहीं है, प्रोटोकॉल पे काम करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट किस पे काम करेंगे? 4G PA पे। 4G PA पे। तो उसमें 4G PA की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है कि नहीं, हम ये चेक करेंगे। तो 4G PA के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक हमारा यहाँ पे U3300 है, और हमारा एक ये हमारा U3202 है, और कोई है क्या? और इधर हमारा कोई नहीं है, और इधर हमारा कोई नहीं है। दूसरा साइड देखते हैं इसका। कई बार क्या करता है, दूसरे साइड वो देता है। दूसरे साइड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो हम यहीं पे चेक करते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 3202, और ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया? पेस्ट, और करते हैं एरो। तो ये वही लाइन है जो अभी हम देख रहे थे, अभी हम यहीं पे थे ना। ओके, अब हम आते हैं U3300 में। ठीक है, TXM पर इसमें लाइन देखो कौन सी लिखी हुई है? ये क्या है? CPL है। तो जब CPL है भाई, तो CPL है तो जाहिर सी बात है ये हमारी 4G हो नहीं सकती है, क्योंकि CPL लाइन किस में होती है? एंटीना वाला में होती है। किस में होती है? एंटीना। तो हमारा 4G पे ये है ही नहीं। तो अब हम चलते हैं आगे, और हमारा इसमें कुछ क्या बचा? ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या इसमें नहीं है? इसमें है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। 3202 में ऐसा हो सकता है क्या? ये हमने देखा था ना 3202, देख लिया था ना हमने। तो इसमें कहा नहीं है इसमें। चलो कोई नहीं, हम यहीं से पहुंचते हैं। हम कहां से पहुंचते हैं? ये भी नहीं है हमारा। RF की लाइन आ रही है, L 1.8 आ रहा है, 2.7 आ रही है, और कोई वोल्टेज है क्या इसके अंदर? नहीं है। और कोई है क्या? नहीं है। तो यहां पे हम सर्च करते हैं VPA। क्या सर्च करते हैं? उसमें VPA की वोल्टेज आती है कि नहीं आती है? आती है सर। अगर ना मिले तो आप क्या सर्च करो? VPA। यहाँ पे वोल्टेज दिख रही है VPA PT। अब देखो कहां पे जा रही है, आ रही है यहाँ पे, ये 3202 के अंदर। वही थी 3202 के अंदर। हमने इधर आपको वोल्टेज ही नहीं चेक किया था। हमने क्या चेक किया? इसको वोल्टेज ही नहीं चेक किया। यहाँ से आ रही है ना ये, क्या नाम था वोल्टेज का? ये तो यहाँ पे VCC। क्या नाम था? VCC। यानी ये जो हमारी 3202 है, ये नीचे वाली, ये कौन सी है? 4G PA है। कौन सी है ये? 4G PA। कैसे हमें मालूम चला? तो अधिकतर केस में आपको मिलेगा कि ये जो VPA की वोल्टेज है वो आपकी 4G PA में आएगी ही आएगी। RT 2G 3G में, लेकिन हायर मॉडल में। किसमें? लेकिन नॉर्मल मॉडल में आपको VPA की वोल्टेज 4G PA में आएगी ही आएगी। और ये वोल्टेज कब बनती है भाई? सिम लगाने के बाद। कब बनेगी? सिम लगाने के बाद। अगर मान लो कि आपके पास फोन आया, नो नेटवर्क केस में, जियो में सिम नहीं आ रहा है, जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है, जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपने सर्च किया, आपने क्या किया? सर्च किया, और सर्च करने के बाद अगर वहां पे प्रोवाइडर का नाम आ रहा है, जियो का प्रोवाइडर का नाम वहां पे आ रहा है, यानी RX पाथ आपका काम कर रहा है, RX पाथ आपका काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। इसमें आपकी CPL लाइन भी क्या है? ओके है। CPL लाइन भी क्या है? ओके है। तो उस कंडीशन में आपको ये VPA की वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है?
तो आप किसी भी 4G पे हो चाहे 2G पे, वहां तक पहुंच सकते हो। यस सर। कोई गड़बड़ी, नहीं है। कोई दिक्कत? नहीं है। ओके।